हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। सिक्स क्लास का फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट, नोइंग योर नंबर। ओके, इसका हिंदी मतलब होता है कि नंबरों को जानना। ठीक है। और इसी तरीके कक्षा 6 में जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, पहला है फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, जो आप कक्षा 5 में भी ये पढ़ चुके हैं। जैसे यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में छोटी छोटी चीज़ यहाँ मेंशन करी गई हैं जो बहुत बेसिक है, वो आपको पता भी होनी चाहिए, हर बच्चे को भी। वैसे यहाँ लिखा है 1 लाख बराबर 10,000। ओके, और उसी तरीके यहाँ लिखा है 1 मिलियन बराबर 100,000। ओके, और इसी तरीके यहाँ लिखा है 1 करोड़ बराबर 10 लाख। ये सब आपको पता होना चाहिए, कक्षा 5 में भी आप पढ़ चुके हैं। चलिए ठीक है। और अगर कोई चीज़ की प्रॉब्लम हो रही है तो आप यहाँ कमेंट सेक्शन के थ्रू बता सकते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स में मुझे ये प्रॉब्लम हुई थी। ठीक है। वैसे यहाँ पे लिखा गया है 1 करोड़ बराबर एक और भी होता है, वो लिखा है यहाँ पे 10 मिलियन। ये इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम दोनों ज्वाइंट है। ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और लिखी है 1 मिलियन बराबर भी 10 लाख। ओके, ये भी लिखा है। और यहाँ पे बस इतना आप याद कर लेंगे तो आपको बेसिक चीज़ पता हो जाएगी कि ये 1000 और 100 और मिलियन में क्या हमारे रिलेशन होते हैं। ठीक है, आपको ये सब पता होना चाहिए। ओके, अगर यहाँ कोई दिक्कत हो रही है तो आप मुझे बता सकते हैं अच्छे तरीके से। और अगर फिल इन द ब्लैंक्स हो गई हो तो आप इसको स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं और अच्छे से बाद में कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं फिर से वीडियो अच्छे से लाऊंगा और इससे बेहतर बनाऊंगा। ओके, चलिए मैं क्वेश्चन 2 के थ्रू आता हूँ, जो इसके बाद लिखा है। क्वेश्चन 2 वहाँ पे लिखा गया है प्लेस कॉमास करेक्टली एंड राइट द न्यूमरल्स बोलते हैं इसको। इसका ये मतलब है कि सही कॉमा भरो और उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी सही तरह पुट करो। ओके, मतलब सही तरह लिखो। जैसे पहली क्वेश्चन का पहला इसमें दिया गया है, पहले क्वेश्चन का ए पहले दिया गया है 73,553,307। ओके बच्चों, अब ये यहाँ पे जब लिखा गया है 73,75,307। ओके, तो यहाँ पे आप लिखा तो गया है 73 कॉमास, देखिए सही कॉमा लगाए। ठीक है, फिर 75, फिर सही कॉमा लगाए, फिर 307। ठीक है, अब इसको समझने का तरीका कैसे है, यहाँ पे आपने कक्षा 5 में पढ़ा भी होगा। ठीक है, वंस, टेंस, 100, 1000, 1000, 10,000 और लाख। ओके, तो यहाँ पे आप लिख सकते, फिर से मैं बता दूँ, वंस, टेंस, 100, 1000, 1000, 10,000 और लाख। ओके, तो यहाँ 73,75,307, मतलब कि 1000 कहाँ पे आया है, यहाँ 75 पे, और 73 लाख हुआ है। तो फिर समझ सकते हैं यहाँ पे वंस, टेंस, 100, ठीक, 1000, 10,000, लाख और 10 लाख। मतलब कि समझाने का तरीका थोड़ा सा यहाँ गलत हो गया था, तो मैं फिर से बता रहा हूँ। ओके, ठीक है, यहाँ पे लिखा है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख और 10 लाख। ओके, तो इसको हम लोग इंडियन सिस्टम के थ्रू लिख सकते हैं। ओके, तो अब बी आया है, चलिए बी पढ़ते हैं। 9 करोड़ 5 लाख
41। ओके ठीक है, परफेक्ट। तो यहाँ पे बहुत अच्छी न्यूमेरिकल वैल्यू दी गई है, बहुत कन्फ्यूज़न भी है। 9,05,41,। ठीक है, फिर इसको कैसे पहचानते हैं? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। तो बड़ी अच्छी चीज़ें पहचानने की। यहाँ आप ऊपर मेंशन भी कर सकते हैं छोटी छोटी चीज़ से, या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, 9,05,41,। इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैंने से थोड़ा सा यहाँ पे इसको बताने में थोड़ी सी गलती कर दी थी, तो आप समझ जाइए। यहाँ पे मैंने लाख 2 बार बोल दिया था, तो यहाँ पे इसका मतलब ये था वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख और 10 लाख। ये आपको पता होना चाहिए था। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सी पे आता हूँ। ठीक है, सी पे यहाँ लिखा है 7,21,302। ओके, आप नोट भी कर सकते हैं अच्छे से। आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए आराम से, यहाँ से आप नोट भी कर लीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ फिर से मैं बता दे रहा हूँ क्या लिखा है। 72,21,302। ओके, तो फिर यहाँ लिखने का तरीका क्या है? 7 सही कॉमा लगेगा, और फिर 52, फिर कॉमा भी सही है, बताऊँगा मैं कैसे लगाए। फिर 21, फिर कॉमा, फिर 302। अब ये कॉमा कैसे सही लगाते हैं, तभी आपको एक में से एक नंबर मिलता है। तो यहाँ पे वंस, 10, 100। देखिए यहाँ पर तभी कॉमा लगा कि 100 ख़त्म हो गया, अब क्योंकि 1000 चालू हो गया तो इसी मारे हो गया। तो वंस, 10, 100, तो इसका लगा 302। ओके, 302। ठीक है, तो यहाँ पे टेंस, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। ठीक है, तो 7,52,21,000 और 302 जो कि यहाँ मेंशन करा गया था। आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आराम से देख लीजिए। ठीक है, और इसी के थ्रू मैं डी बताने वाला हूँ। $58,423,202। ओके, तो यहाँ कैसे लिखा गया है? 52 कॉमा सही लगेगा, क्योंकि आप इससे पहचान सकते हैं वैल्यू से, कॉमा भी सही लगाना है आपको। 58, 423, 302। इसका मतलब ये है 58,423,202। ये हमारा इंटरनेशनल सिस्टम में लिखा गया है। ओके, वैसे ही नेक्स्ट आता है 23,30,10। ओके, तो 23,30,10। इसको पहचानने का तरीका, आप अगर कभी भी ऐसी दिक्कत हो ये चीज़ में, तो बस एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है जो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, कैसे पहचाना आता है। ऑन्स, यहाँ पे ओ भी आता है, यहाँ टी आता है, ऑन्स टेंस। ठीक, यहाँ पे 100, यहाँ 1000। ठीक, यहाँ 10,000। ठीक है, 10,000 है, यहाँ लाख, यहाँ 10 लाख। तो ये पहचानने के तरीके हैं कुछ, कि वंस,
टेंस, 100,000, 10,000, लाख और 10 लाख, जिससे कि 23 लाख, क्योंकि 10 लाख है 23 लाख। अब 1000 देखिए, 10,000 में तो 30,000, यहाँ पे 100 है नहीं तो 10 बोल दिया, बस बेसिक सा चीज़ तब ख़त्म होगा। अब यहाँ पे हमारा ये ख़त्म हो चुका है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। अगर यहाँ पे आपको मिलता जुलता बुक में भी मिलेगा, जो कि मैंने एक्सरसाइज कराई है, वहाँ पे आप जब करेंगे तो बस इससे ही मिलता जुलता कुछ होगा। वहाँ पे आप अगर इसको अच्छे समझ जाएंगे तो वहाँ पे आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। अगर नहीं कर पाएंगे कोई बात नहीं, आप कमेंट के थ्रू बता दीजिए। ओके, चलिए मैं क्वेश्चन 3 पे आता हूँ। ओके बच्चे अच्छे से पढ़ो, बस यही चाहिए। लॉकडाउन का समय है, सारे लोग ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, तो मैंने भी सोचा कि यूट्यूब पे मैं वीडियो डालूं, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई करें तो यूट्यूब पे डालना है, घर में बच्चे पढ़ाई करेंगे। बहुत बच्चे पबजी खेल रहे थे, अब पढ़ाई करेंगे। क्वेश्चन 3 में इंसर्ट कॉमास सुटेबल एंड राइट, मतलब कि इसका मतलब क्या है, मैं यहाँ से बता दूँ। मतलब यहाँ भी यही बताया गया है कि सही कॉमा लगाना है, ठीक है, और सही नेम्स उसके, अब उसका सही नेम भी बताना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द इंडियन ऑफ न्यूमरेशन, मतलब कि कॉमा तो लगाना है, लिखना भी सही है, लेकिन किसके तरीके, इंडियन सिस्टम के थ्रू, इंडियन न्यूमेरिकल के थ्रू। ओके, अब यहाँ मैं जैसे लिखता हूँ, पहचानने का तरीका कैसे, ऐसे तो मैं यहाँ बोल दूँगा 87, 59, 57, 62, लेकिन पहचानने का तरीका मैंने अभी यहाँ पे बताया, इसको समझ सकते हैं। तो 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और उसी तरीके करोड़, ठीक है। तो देखिए यहाँ करोड़ है ना कि 10 करोड़, तो करोड़ है तो सिर्फ यहाँ पे 8 करोड़ 75 लाख, ओके, और 95,762। ये मैं कॉपी आराम आराम से कर रहा हूँ कि बच्चों को समझ में आए, ठीक है। आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू बता सकते हैं कि आप इस तरह लिखेंगे तो मुझे और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। देख लीजिए, देखिए जो बच्चा अगर इसको ध्यान से देखेगा तो उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी समझने में, 2 मिनट लगेगा, उसको माइंड में कैप्चर हो जाएगा। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो एक काम करिए, बार बार रिपीट करके वीडियो देखिए, ठीक है। इससे क्या होगा, माइंड को दोबारा रिकॉल आएगी, नहीं ये गलती हो गई थी मुझसे, ये सही हो जाएगा। जब आप रिकॉल करेंगे, कोई भी चीज़ भी रिकॉल करते हैं तो हमारे माइंड में आ जाती है। तो आपको अगर कोई दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू बताने से पहले आप एक बार रिकॉल कर लीजिए एक बार वीडियो को, इससे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, वैसे भी यूट्यूब पे वीडियो देखने का मतलब ही ये होता है कि बार बार रिकॉल करके देखो, तब उसके बाद कमेंट करो, तो फिर दोनों तरफ से कंपैरिजन बड़ा अच्छा होता है, क्योंकि टीचर भी अच्छे से बता पाता है और स्टूडेंट भी उसके थ्रू अच्छे से समझ पाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट। यहाँ लिखा है 85, 46, 283, तो इसका मतलब भी वही है, समझ सकते होंगे कि यहाँ 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। अब तो मैं तेज़ बोलना क्योंकि आपको समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ आप समझ सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा गया है 85 लाख या 85 बोल सकते थे, मैंने 8 लिख दिया, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं क्योंकि यहाँ पे डैश लगाया, तो इसी मारे मैंने 8 लिख दिया। ओके, तो 85 लाख, ठीक है, कटेगा नहीं आपका नंबर, पूरे मिलेंगे, अच्छे से लिखेंगे तो 46,000, ओके, 283, ओके। अगर आपको कॉपी में पूरी वीडियो देखने के दौरान अगर आपको ऐसा लगे ब्लर भी लग रहा है तो आप वो मुझे ज़रूर से ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में, इस जगह मुझे ब्लर महसूस हुआ था, तो वो भी मैं सोचूंगा थोड़ा बहुत सही करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ जैसे लिखा है 85 लाख
46,283। यहाँ वैसे लिखा है 85। मैंने 85 इस मैंने बोला कि हमारा डैश लगा तो इसका मतलब ही होता है 85। तो यहाँ पे 85 लिखेंगे तो डैश नहीं लगाएंगे, अगर डैश लगाना है तो 85 लिख सकते हैं। तो 85,283। ओके, चलिए ठीक, मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। और इसी तरीके से कॉपी में लिखा होगा, जिससे कि आपकी एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 भी वहाँ भी थोड़ा बहुत होगा, वहाँ पे आपको समझ में आने लगेगा। यहाँ से आपको एक्सरसाइज 9 नंबर आप अच्छे से कर पाएंगे। ओके, वैसे कोई प्रॉब्लम होगी तो आपको कमेंट है ये, आप वहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे भी आप समझिए कौन सी वैल्यू किस तरह लिखी जाएगी। तो यहाँ पे ऐसे पढ़ सकते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, अ करोड़। ओके, 9 करोड़, 99 करोड़, 9 लाख और 46। बहुत उलझाने वाली वैल्यू लिखी है, तो इसको बहुत अच्छे से पहले पढ़िए, समझिए और तब करिए। जैसे कि मैं फिर से बताते रहूँ कि ये देखिए यहाँ पे सिर्फ 46 लिखा है, तो इसका मतलब ये वंस टेंस है, पीछे से समझिए, तो इसका मतलब सिर्फ 46 आएगा यहाँ से यहाँ है। तो यहाँ पे देखिए ना 100 को लिखा जाएगा, ना 1000, ना 10,000, लाख लिखा जाएगा, करोड़। तो 9 करोड़ बिल्कुल सही लिखा है, उसके पास 99 लाख होगा, देखिए लिखा होगा आगे, आराम से देखिए। ठीक है, उसके बाद से 46 लिखा होगा। ओके, देखिए बस ये है पहचानने का तरीका। आप रिमूव करके बार बार रिकॉल करके बार बार देख सकते हैं, रिमूव मैंने कर दिया। ओके, चलिए ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, मैं ऐसा करता हूँ। अब नेक्स्ट पन्ना पढ़ाता हूँ। अब यहाँ पे एक आखिरी बचा हुआ है डी, जो कि आप समझ सकते हैं, आपने हाथ से भी कर सकते, तब भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। या आप घर में भी जब न्यूमेरिकल ऐसे वैल्यू करा करें तो करा करिए, जिससे आपको गलत नहीं होगा। खासकर पेपर में तो तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ करोड़ सिर्फ था तो 9 करोड़, फिर यहाँ पे 84, इसके बाद लाख आता है तो 84 लाख हो गया। ठीक है, आप डैश भी लगा सकते हो, कोई बात नहीं, यहाँ पे 84 भी मैं लिख सकता था, लेकिन मैंने 84 लिख दिया। ठीक है, 84 लाख। ठीक है, और 32,701। ओके, फिर से मैं बता दे रहा एक बार, 9 करोड़ 84 लाख। ओके, और यहाँ पे 32,701। ओके, ये इसका राइट आंसर है, आप समझ सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पे इंसर्ट कॉमास और इसकी इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन की थोड़े से वर्ड यहाँ मैं ख़त्म करता हूँ। मैं क्वेश्चन 4 पे आ रहा हूँ। अगर यहाँ तक आपको इंडियन न्यूमरेशन तक कोई दिक्कत होगी, एक्सरसाइज करिए घर में। अगर वहाँ भी आपको कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। ओके, तो मैं फिर से यहाँ पे बता दूँगा कि इसका मतलब ये था। ठीक है, तो क्वेश्चन 4 यहाँ भी वही चीज़ है, बस थोड़ा सा अलग अलग दिया जाता है। इंसर्ट कॉमास सुटेबल, ठीक है, एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। पहले हम लोग इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन पढ़ लेते हैं, अब यहाँ पे क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन पढ़ेंगे। ओके, तो उसका भी हम लोग यहाँ तरीका सीखेंगे। आपके जब बुक उठाएंगे
तो वहाँ पे एक ब्लॉक टाइप की हेडिंग बनी होती है, वहाँ पे इंडियन सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम अच्छे से समझाया गया है। जब आप क्वेश्चन कर रहे होंगे तो उसकी भी आप मदद ले सकते हैं, जिससे आपको बहुत अच्छे से आंसर कर पाएंगे, आपकी एक्सरसाइज भी अच्छे से फिल हो पाएगी। ओके, ठीक है। तो आप वैसे सारी बुक में वैसा होता है, वैसे आप चेक कर लीजिए, किसी किसी बुक में शायद ना हो, मेरे हिसाब से तो सारी बुक में होता है ऐसा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 78, 92 एंड 10 और 92 वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू दी गई है। अब पढ़ने का तरीका इसको देख लीजिए, यहाँ पे मैंने आंसर इसको मेंशन करा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने जैसे फिल इन द ब्लैंक से पढ़ा होगा कि जैसे मैं एक बार दिखा दे रहा हूँ। 1 देखिए, यहाँ पे बहुत चीज़ मिलियंस की बातें आएंगी, यहाँ पे इंटरनेशनल सिस्टम है तो ये ज़्यादा आएगा। लैख बराबर 1 लाख बराबर जैसे कि 10,000 होता है, और 1 मिलियन बराबर 100,000 होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 मिलियन बराबर 100,000 होता है। ठीक है, और वैसे ही 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है। ठीक है, तो आप चाहे 1 मिलियन बराबर 10 लाख बोलिए, चाहे आप 1 मिलियन बराबर 100,000 बोलिए। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे हिसाब से। आप यहाँ पे हम लोग आते हैं इंटरनेट सिस्टम के थ्रू। तो जैसे यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी है 78 मिलियंस, मतलब कि 78 मिलियन। वैसे अगर इसको इंडियन सिस्टम के थ्रू पढ़े तो कैसे होगा? 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। देखिए जब आप वो फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे तो ये बहुत आसान से, मतलब 1 करोड़ बराबर क्या होता है, देख लीजिए एक बार, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, 10 मिलियन। ओके, तो अगर आंसर 10 लाख में देखे ज़्यादा अच्छा, इंटरनेट सिस्टम मिलियन में ज़्यादा आता है तो मिलियन में थ्रू बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इंडियन सिस्टम में तो हम लोग यहाँ 7 करोड़ बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या बोलेंगे 78 मिलियन, तो ये हमारा 10 मिलियन के थ्रू लगेगा। ठीक है, तो 78 मिलियन। ठीक है, 900, बाकी सब वैसे ही होता है, स्टार्टिंग और एंड थोड़ा डिफरेंट होता है। 921,092। ओके, चलिए मैं फिर से बता दूँ, यहाँ पे 78 मिलियन, जो कि यहाँ पे इंटरनेट सिस्टम के थ्रू लिखा गया है, आप समझ सकते हैं। 90, सॉरी मैं फिर से बता दे रहा हूँ, 78 मिलियन 921,000 और 92। ओके, चलिए ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया होगा। जब आप इंटरनेट सिस्टम को आप कंपैरिजन करके पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा ये। ठीक है, अब इसी थ्रू मैं आगे बढ़ता हूँ और फिर मैं बताता हूँ। यहाँ 74, 52 और 28, 3 लिखा है। तो वैसे तो हम लोग इंडियन सिस्टम में पढ़ते हैं, इनमें अलग पढ़ते हैं थोड़ा सा, वैसे भी इसमें भी वही है, थोड़ा बहुत अंतर हो जाता है, मैं बता दे रहा हूँ। तो 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, देखिए 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। ओके, अब 10 लाख बराबर क्या होता है? 1 मिलियन। ओके, 1 मिलियन होता है। तो यहाँ पे 10 लाख बराबर, देखिए ये 74 क्या है, लाख है, तो 10 लाख बराबर क्या होता है, देख लीजिए यहाँ पे लिखा होगा 1 मिलियन बराबर 10 लाख। ओके, तो यहाँ पे हमारा 7 मिलियन और यहाँ 452,000, क्योंकि लाख के बाद 1000 ही आता है, तो हम लोग उसको अच्छी तरीके बता सकते हैं कि ये पूरा हो जाएगा 452,000। इसको आप, क्योंकि मिलियन के बाद लाख होता है इंडियन सिस्टम में, तो लाख के बाद 1000 आता है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग 10,000 के रूप में लिखते हैं। ठीक है,
तो 7,452,000, इसका मतलब ही पूरा हो गया 452,000 और 283। ओके, यहाँ तक मैं आशा करता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर हुई भी होगी थोड़ी बहुत तो आप कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है जो इंटरनेट सिस्टम में लिखी जाएगी। यहाँ पे लिखा है 99985,102। तो आप करिए, मैं भी बताता हूँ। 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। तो यहाँ पे 99 मिलियन लिखा है, इसका मतलब 1 करोड़ बराबर क्या होता है 10 मिलियन। तो 99 मिलियन, ठीक है। तो 98 900 85,102। ओके, चलिए ठीक है। अब जब यहाँ पे लिखा है 99 मिलियन तो इसका मतलब क्या है, इसके बाद 1000 में आएगा। तो 99 मिलियन 985,000 और 102। ओके, चलिए ठीक है। तो 99 मिलियन, ठीक है, ये लिखा है 99 मिलियन, इसके बाद 1000 आएगा। तो 985,102। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है। अब ठीक है, दूसरी नंबर का वैल्यू पाते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है तो इस तरह पहचान सकते हैं, 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख और करोड़। ठीक है, तो 1 करोड़ जो है वो किस में होता है, 10 मिलियन के करोड़, 10 मिलियन के अंदर कन्वर्ट होता है। तो अब जब 10 मिलियन के अंदर कन्वर्ट होता है तो ये क्या हो जाएगा 48। तो 48 मिलियन, ओके। तो 48 मिलियन 49,831। ओके, चलिए ठीक है। आप क्वेश्चन देख लीजिए, इसके आंसर भी आराम से नोट कर लीजिए। अगर वो क्वेश्चन नोट नहीं कर रहे तो स्क्रीनशॉट जरूर करिए। चलिए ठीक है। अब यहाँ पे इंडियन सिस्टम इंटरनेट सिस्टम ख़त्म होता है, ठीक है, जो कि ये नॉन योर नंबर का एक पार्ट है जो कि बेसिक कहलाता है। अब यहाँ पे इसी के आधार पे हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू लिखेंगे जो कि इंडियन सिस्टम इंटरनेट सिस्टम से रिलेशन देगा। आगे टॉपिक पढ़ाते हैं। चैप्टर 1 का ये क्वेश्चन है, नॉन योर नंबर। इसमें भी यही मतलब है, नंबरों को जानना। बस ये न्यूमेरिकल वैल्यू में दिया गया और बहुत इजी होता है। चलिए ठीक, पढ़ता हूँ आगे। ए बुक एग्जीबिशन वॉज हेल्ड for 4 days in a school. The number of ticket sold at the counter on the first, second, third, okay,
एंड फाइनल डे, इसका मतलब ये बताया जा रहा है कि पहला, दूसरा और तीसरा और उसके आखिरी दिन का हमें इसका मतलब बताना है, वॉस रेस्पेक्टली। तो यहाँ तक मैं बता दे रहा हूँ इसका मतलब क्या है। स्क्रीनशॉट कर लीजिए क्वेश्चन को। ए बुक एग्जीबिशन वॉज हेल्ड फॉर 4 days इन अ स्कूल, मतलब कि जब हम लोग स्कूल जाते हैं बुक को लेकर, ठीक है, तो वहाँ पे स्कूल में जब एंटर करते हैं, नंबर ऑफ़ टिकट सोल्ड एट द काउंटर ऑन द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड एंड फाइनल डे। तो हम लोग जब नंबर ऑफ़ काउंटर पे हम लोग जब संख्या होती है, तो वहाँ पे टिकट हम लोग पहले, दूसरे, तीसरे और फाइनल डे के हिसाब से लेते हैं रेस्पेक्टली, जैसे वैल्यू इसकी पुट करी गई है। तो वैल्यू हम देखते हैं। तो आप वैल्यू जैसे लिखी है तो 1094 और कॉमा, फिर है 1812, फिर कॉमा, फिर 2050। ओके, उसके बाद एक और वैल्यू है एंड 2751। ठीक है, अब इसमें बताना क्या है, तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन ऑल द 4 days। ओके, चलिए ठीक है। तो जब हम लोग कोई बुक्स लेते हैं, 4 दिन के हिसाब से बुक का मेंशन करा गया, जो कि काउंटर टिकट में लोग जाते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 दिन ये हो जाएगा, एक फाइनल डेज, और इसी के आधार पे 4 वैल्यू दी गई है, और उसी के आधार पे हमें इसका टिकट के बारे में बताना है, पहले, दूसरे, तीसरे से फिर चौथा करके आखिरी में बताना है इसकी फाइनल आंसर क्या है। जब टोटल लिखा है तो बच्चों समझ जाओगे कि ये प्लस होगा। चलो ठीक, अब इसको लिखने का तरीका क्या है जिससे नंबर मिलते हैं। आंसर 1, जब भी हम लोग क्वेश्चन ऊपर लिखा रहता है तो उसको हम लोग देख के भी यहाँ पे आंसर की न्यूमेरिकल वैल्यू और वर्ड वैल्यू दोनों से आराम से लिख सकते हैं, देख के भी लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ता है। जैसे यहाँ मेंशन करा गया था नंबर ऑफ टिकट सोल्ड एट द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो बस ठीक है, 4 ही वैल्यू बतानी है, तो अपने हिसाब से लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन फर्स्ट डे, ठीक है, तो मतलब कि जो नंबर ऑफ टिकट थी पहले दिन कितनी बिकी, तो पहली वैल्यू उसमें बताई गई थी 1094, इसका मतलब है 194। ओके, मैं सॉरी, मैंने 900 बोल दिया, 194, 1 10 100 1000, मतलब 1094, सॉरी वैल्यू मैं सही से पुट नहीं कर पाया, 1094। ओके, कोई गलती हो तो कमेंट सेक्शन के थ्रू आप बता सकते हैं, ठीक है। तो इसी के थ्रू मैं दूसरी वैल्यू भी यहाँ दिखा रहा हूँ, नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन सेकेंड डेज। ओके, इसी तरीके आगे बढ़ता जाएगा। जब सेकेंड डेज की वैल्यू क्या लिखी है 1812, ठीक है, पहली वैल्यू ये लिखी है 1094, दूसरी वैल्यू लिखी है 1812, तो आप ये 2 वैल्यू देख रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरीके आप थर्ड वैल्यू भी किस तरह लिखते हैं, इसी तरीके लिखेंगे, नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन थर्ड डेज। ओके, अब इसकी वैल्यू क्या है 2050। ओके, अब यहाँ पे फोर्थ वैल्यू भी दी गई है, जो कि 4 ही नंबर ऑफ काउंटर में बिकी कितनी, यही बताया गया था। तो फाइनल डे वहाँ लिखा था, तो हम लोग यहाँ लिखते हैं नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन फोर्थ डे, ठीक, तो 274 मतलब 2751। ये 4 वैल्यू हम लोग को दी गई है। जब यहाँ पे हमें बताया गया था फाइंड क्या करना था, जो कि बताना है, मतलब है फाइंड टोटल नंबर ऑफ टिकट, मतलब कि कितनी टोटल नंबर ऑफ विकेट 4 दिन में हमारी बिकी, ठीक है। तो सोल्ड ऑन ऑल द 4 डे, मतलब 4 दिन में हमारी कितनी टिकट बिकी, तो टोटल बताना था। तो यहाँ मैंने प्लस का निशान लगाया, चाहे आप नीचे कर सकते थे, मैंने यहीं भी कर दिया क्योंकि मैं यहाँ बराबर की वैल्यू लिखी थी, तो मैंने यहाँ प्लस करा समझने के लिए। और फिर यहाँ पे मैंने 9
24,117, ठीक है, यहाँ कोई कैरी नहीं है। तो 9 1 10, ठीक, 5 15, 5 20, 0 लगाया, ऊपर 2 है क्योंकि लिखा नहीं गया, क्योंकि लिखा पेपर में नहीं जाता तो मैंने भी नहीं लिखा, ठीक है, क्योंकि पेपर में लिखा जाता है लेकिन माइंड में करो तो टीचर को थोड़ा समझ भी आ जाता है। वैसे आप लिख भी सकते हैं यहाँ पे 2, ठीक है, 2, और मैं लिख भी दे रहा हूँ, कोई दिक्कत की ऐसी बात होती नहीं है। यहाँ 2 कैरी आया, तो 2 8 10, ठीक है, 8 10 या 7 17, 17 हो गया, ठीक है, 17। अब यहाँ पे 7 आया तो यहाँ 1 कॉमा, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, जो कि आंसर क्या आया 7,707। ओके, यहाँ पूरा आंसर क्या हो गया 7,707, जो कि ये 4 दिन में कितनी टिकट बिकी ये आंसर हमारा बता रहा है। तो आंसर मैंने इसको नीचे भी अच्छे तरीके लिख सका, अगर ऐसे लिखेंगे पेपर में तो मार्क्स भी अच्छे से आएंगे। आंसर देयरफॉर अंडरलाइन कर देंगे तो और अच्छा इस पर इम्प्रेशन पड़ता है। 7,707 टिकट वेयर सोल्ड ऑन द ओवर, मतलब ऑल द 4 डेज, मतलब कि चौथे दिन, मतलब देयरफॉर 7,707 टिकट वेयर सोल्ड ऑल 4 डेज, मतलब 4 दिन में 7,707 टिकट बिकी। इतने बार 7 था, 7 बोलने में दिक्कत हो रही थी। 7,707 टिकट 4 दिन में इतनी बिक गई। ओके, चलिए ठीक है, ये पैरी न्यूमेरिकल वैल्यू है। अगर यहाँ पे आपको कोई दिक्कत हुई होगी तो बता दीजिए। वैसे आपके कॉपी में भी जब न्यूमेरिकल वैल्यू दी जाएगी तो इसी तरीके से ली जाएगी, आपको इसी तरीके करना रहेगा, ठीक है, हर चीज़ मिलता जुलता थोड़ा बहुत रहेगा। ओके, तो जिससे कि आंसर आप दे सकते हैं, आप स्क्रीन शॉट भी कर लेंगे तो आप ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, उससे आप नोट कर सकते हैं, जैसे कि आपको मैं बता दे रहा हूँ। वीडियो को बनाने का पहला मकसद सिर्फ ये था कि वीडियो अच्छी समझ में आए। अगर ब्लर होएगा तो आप बता दीजिए मुझे नीचे कमेंट सेक्शन पे। चलिए, पहला क्वेश्चन आपने नोट भी कर लिया होगा और आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, मैं पलटा रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके थ्रू अगर आपको कोई भी इसमें क्वेश्चन में दिक्कत हुई हो तो आप नीचे मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के थ्रू कि इस क्वेश्चन में मुझे ये चीज़ प्रॉब्लम दी थी। ओके, अगर आप कमेंट के थ्रू बताइए ज़रूर कि यहाँ पे लिख दीजिए कि नंबर ऑफ़ टिकट में इस जगह वैल्यू मुझे समझ नहीं आया। ओके, आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन 2 पे आते हैं हम लोग। तो शेखर इज़ अ फेमस क्रिकेट प्लेयर, मतलब शेखर एक मतलब कि फेमस क्रिकेट प्लेयर है, मतलब कि ये मतलब कि काफ़ी ज़्यादा इसने नाम कमाया है, काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुका है। ठीक है, ही हैज़ सो फॉर, वह इसके लिए स्कोर 6,980 रन्स इन टेस्ट मैचेस, मतलब इसने टेस्ट मैचेस में 6,980 रन्स बनाए इसी टेस्ट मैचेस में। और ही विशेष, इसको आशाएं हैं टू कंप्लीट 10,000 रन, मतलब कि इसने 7,000 के करीब रन बना लिए हैं और ये उम्मीद कर रहा है कि मैं इसको 10,000 में भी करूँगा। हाउ मैनी मोर रन
डज ही नीड, अब इसे कितने रन की यहाँ पे आवश्यकता है। तो यहाँ पे थोड़े समझने की बात है कि जब उसने 6980 रन बना लिए हैं और 10,000 रन बनाना चाहता है, मतलब ये सोच रहा है मैं बना भी लूँगा, और उसे इतना शायद कॉन्फिडेंस भी है, और अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस होना भी चाहिए। ठीक है, तो आंसर मैं बताता हूँ किसको इस तरह लिखना है। आप क्वेश्चन के थ्रू भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखा है रन टू अचीव, मतलब कि उसने रन इतने अचीव कर लिए हैं, तो मैंने 10,000 लिख दिया, मतलब इतने रन वो अचीव करना चाह रहा है। ठीक है, ऑफ रन स्कोर, मतलब कि इतने उसने स्कोर करे, मतलब बनाए हैं। तो 6980, जब उसने इतने अचीव करना वो चाह रहा है, मतलब 10,000 रन वो चाह रहा है, और इतने स्कोर उसने मतलब कि कर लिए हैं, तो अब इसे कितने रन की रिक्वायरमेंट हुई, मतलब कितने रन उसे और चाहिए। तो रन्स रिक्वायर्ड, ठीक है, तो आप ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे रन्स नीड। ठीक, दोनों की बात एक ही है। ठीक है, तो जब आप 10,000 रन चाहिए हैं और उसने इतने रन कवर कर लिए हैं, तो आप बेसिक सा चीज़ यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है, जो कि आपको पता होगा। तो ठीक है, 0 में से 0 गया तो 0 बचा, और यहाँ पे 0 में से 8 जाएगा, नहीं तो कैरी लेंगे। यहाँ पे 10 हो गया, 10 में से 8 गया, बचा 2, और ये हो गया हमारा 9। ओके, तो 9 में से 9 गया, बचा यहाँ पे 0। ठीक है, अब यहाँ पे 0 है तो पूरा 10 हो गया एक तरह से। 10 में से 6 क्या बचा, सॉरी यहाँ पे 9 बचा, क्योंकि कैरी तो इसी से लिया गया। ठीक है, 9 में 6 के बचा 3। मैं फिर से इसको पहले समझाते रहूँ। यहाँ 0 में 0 गया तो 0 बचा। ठीक है, अब यहाँ पे 0 है, तो जब भी यहाँ पे एक लाइन में 0 लिखे होते हैं, तो यहाँ पे पहला वाला तो 10 रहता है, लेकिन बाकी की वैल्यू क्या हो जाती है, 9। ठीक है, तो बाकी की वैल्यू क्या हो जाती है, यहाँ पे भी 9 हो जाता है, यहाँ पे भी 9 हो जाता है, और ये हमारा 10 ही रहता है आसपास। ठीक है, तो यहाँ पे 10 में से 8 गया, बचा 2। 9 में से 9 गया, बचा 0। तो यहाँ 9 में 6 के बचा 3। ओके, बस ये हमारा कितना आंसर, 3020 इसका आंसर आ गया है। ओके, चलो ठीक है। तो देयर फोर ही नीड्स 3020 मोर रन्स, मतलब कि इतने, अब यहाँ पर उसको 3020 रन की और आवश्यकता है, जो कि उसे 10,000 में कन्वर्ट करने, उसे बनाने। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन शायद मैंने सही समझाया हो आपको, शायद समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन 3 में ले जाता हूँ, और वहाँ भी एक अच्छा क्वेश्चन है, उसको भी बताता हूँ। ठीक है, तो इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड, मतलब कि जो सफल हो जाते हैं इलेक्शन में कैंडिडेट्स, वो रजिस्टर्ड करते हैं। ठीक है, तो मतलब जैसे हम ही लोग हैं आपस में, सब लोग जो लोग रजिस्टर्ड करते सक्सेसफुल वो हो जाते हैं। वो कितने हैं, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं 1 10 100 1000 10,000 लाख, तो 5,77,500 इतने वोट्स हैं जो कि सक्सेसफुल कैंडिडेट के रजिस्टर्ड हैं। ठीक, एंड हिज नियरेस्ट रिवल सिक्योर, ठीक है, इतने मतलब बचे हुए हैं पास में, और बचे हुए हैं, तो कितने, 3,48,700 वोट्स इतने बचे हुए हैं। ठीक है, तो बाय वाट मार्जिन, मतलब कि बता रहे हैं इसमें अंतर, वाई वाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स विन द इलेक्शन। ओके, तो अब कितने मतलब इलेक्शन में कितने सक्सेसफुल ये होने का मार्जिन है, मतलब कितने वोट्स ऐसे हैं जो इसमें बचे हुए हैं सक्सेसफुल हासिल करने में, इलेक्शन पूरे वोट्स होने में। ठीक है, तो इसका भी मतलब पहले ही क्वेश्चन से ही देता है रिलेशन, इसका ही थोड़ा बहुत अंतर है, ऊपर नीचे में ही है, थोड़ा बहुत अंतर है, ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो इसका मैं आंसर
दिखाता हूँ। तो आंसर 3 आ गया। तो नंबर ऑफ वोट्स सिक्योर बाय सक्सेसफुल कैंडिडेट, मैंने बताया था कि कितने सक्सेस हो चुके, मतलब कि कितने रजिस्टर्ड हैं कैंडिडेट्स। तो कितने रजिस्टर्ड हैं? 5077, नहीं 5,77,500। ओके, तो इतने सक्सेसफुल रजिस्टर्ड हैं कैंडिडेट्स। ठीक है, अब कितने बचे हुए हैं? तो नंबर ऑफ वोट्स सिक्योर बाय हिज नियरेस्ट रिबल, मतलब कि अब उसके कितने मतलब पास में ही बचे हुए हैं, कितने वोट्स और चाहिए इसको सक्सेसफुल कैंडिडेट्स होने में, मतलब वोट कवर करने में पूरे। हर बार ऐसे ही होता है, बच जाता है। ठीक है, रजिस्टर पूरे नहीं हो पाते। तो 3,48,700 इतने वो बचे हुए हैं। ठीक है, तो अब इसमें मार्जिन दिया गया था, तो मैंने सीधा लिख दिया कि मार्जिन बिटवीन, देन इसका हिंदी मतलब ये है दोनों के बीच का अंतर। तो अंतर मतलब यही है कि उसने इतने सक्सेसफुली वोट हो गए, अब इसने इतने बचे हुए तो माइनस ही होगा। कितने जब माइनस होगा तो पता चलेगा कितने उसके पास दोनों में बचे हुए, कितने वोट्स बचे हुए। तो पहला क्या था? 5,77,500, तो मैंने 3,48,700 से इसे माइनस कर दिया, क्योंकि इतने सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं और इतने उसमें वोट्स मतलब रजिस्टर्ड नहीं हुए। तो कितने रजिस्टर्ड नहीं हुए वो बताने थे, तो यहाँ पे हम लोग माइनस करना है तभी तो पता चलेगा। तो 0 में 0 गया, 0 में से 0 गया। अब यहाँ पे 5 में 7 जाएगा नहीं, तो यहाँ कैरी लेना पड़ेगा। तो कैरी लेंगे, कितना हो जाएगा? 15। 15 में 7 गया, कितना बचा? 8। ठीक, तो यहाँ 6 हुआ, तो 6 में भी कैरी लेंगे यहाँ पे। तो 6 में जब कैरी लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 16। 16 हो जाएगा, तो 16 में से 8 गया, बचा 8। अब यहाँ 6 हो गया, तो यहाँ 6 में से 4 गया, बचा 2, और 5 में से 3 गया, बचा 2। तो 2,28,800 इसका राइट आंसर है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक चीज़ समझ में आनी चाहिए कि ये यहाँ पे 16 हो जाएगा और यहाँ पे आप 6 हो जाएगा, क्योंकि कैरी लेने पे आ जाता है। ओके, क्योंकि यहाँ फिर से बता दो, 0 में 0 गया था, 0, 0 में 0 गया, बचा 0। अभी 5 में 7 जाएगा नहीं, तो आपको कैरी लेना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा? ये 15 हो जाएगा ऊपर। 15 में से 7 गया, बचा कितना? 8। अब जब कैरी लेंगे तो 16 हो जाएगा। 16 में से 8 गया, बचा 8। 6 में से 4 गया, बचा 2, और 5 में से 3 गया, बचा 2। तो 2,28,800 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे सक्सेसफुल कितने उसको रजिस्टर्ड होने में चाहिए? 2,28,800। तो यहाँ लिख सकता है देयर फॉर द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स वन by a margin of 2,28,800 वोट्स। ओके, चलिए ठीक है। ऐसे ही इलेक्शन के बहुत से क्वेश्चन आएंगे कि जैसे इसमें बताया गया है कि इसको दो तरह से भी इसको लिखा गया है। जैसे यहाँ पे वन का मतलब है कि यहाँ पे एक ऐसा भी होगा कि एक इंसान है जिसको इतने वोट्स मिले भी हैं और इतने वोट्स से वो मतलब इतने वोट से जीता है, इसको इतने वोट्स से अंतर मिला है। तो कितने वोट से वो जीता है? तो 2,28,800। जैसे कि इतने रजिस्टर्ड करें और दूसरे वाले ने, उसके बगल वाले ने इतने रजिस्टर्ड हुए, तो दूसरे रेस कितने से अंतर से जीता है? तो 2 लाख से जीता है लगभग, करीब उससे जीत गया। तो आपको यहाँ वन का मतलब यही बता रहा होगा। ठीक है, तो आपको 2-3 तरीके से इसके आंसर मिलेंगे। ठीक है, आप समझिए। खाली मैंने क्वेश्चन का आंसर थोड़ा ध्यान से नोट करा इसी मारे। चलिए ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप नीचे बता सकते कमेंट सेक्शन थ्रू। यहाँ पे मैं चौथा क्वेश्चन बताने वाला हूँ, जो कि ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा है कीर्ति बुक स्टोर, मतलब कि कीर्ति का एक बुक स्टोर है। सोल्ड बुक मतलब वो बुक बेचती है। वर्थ मतलब कि कीर्ति का बुक स्टोर जहाँ पे बुक इतनी बेची गई है 2 लाख
85,891 ओके इन द फर्स्ट वीक, मतलब पहले सप्ताह में, ठीक, ऑफ जून, पहले जून के पहले सप्ताह में, ओके ठीक है। एंड बुक वर्थ, यहाँ पे आप इसको समझ सकते हैं ऐसे, 10,000 लैख, तो 4,07,68, ठीक है। तो 4,07,68 इतनी उसकी इन द सेकेंड वीक ऑफ द मंथ, मतलब उसी मंथ के सेकंड वीक में उतनी उसकी कॉपी सोल्ड हुई है, मतलब बिकी गई है, कि 4,07,68, ओके। तो हिंदी मतलब इसका ये है। तो हाउ मच वॉज द सेल, फॉर द 2 वीक्स टुगेदर, मतलब कि दोनों सप्ताह में कितना वो बेची है। इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर एंड बाय हाउ मच। अब इन दोनों में से कौन सबसे ज़्यादा किस वीक में बिकी है, इसका कितना वैल्यू है वो यहाँ पे बताने, किस सप्ताह की कौन ज़्यादा वैल्यू, फर्स्ट वीक की सेकेंड वीक, ओके। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन अच्छे से नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नोट करने से सबसे अच्छी बात यह है कि हमें उसका मतलब समझ में आता है, बाकी सब तो हम लोग कर भी लेते हैं। ओके चलिए ठीक है, आप बार बार ऊपर नीचे आप करेंगे और वहाँ पे स्टॉप कर दीजिए एक जगह वीडियो, जहाँ पे आपको पूरा अच्छे से दिखेगा, आप क्वेश्चन नोट कर लेंगे। और मेरा एक बार मतलब समझ लीजिए, आपको जहाँ तक थोड़ा उससे आपको अच्छे से समझाया जाएगा, पूरा तो आपको क्यों नहीं समझ में आएगा कि आप माइंड उस तरह नहीं जा पाता पूरा, तो थोड़ा बहुत तो समझ में आएगा। ऐसे मैं आंसर बता दूँ इसका, तो आंसर 4 जो लिखा है इसका, बुक्स सोल्ड इन, मैंने लिखा है फर्स्ट वीक, तो पहले सप्ताह में कितनी बुकें बेची, उन्होंने, कीर्ति ने कितनी बेची, तो 2,85,891 ये हमारी वैल्यू उन्होंने दी थी, जो कि इतनी बेची थी वो। और बुक्स सोल्ड इन सेकेंड वीक में कितनी, 4,07,68, इतनी ज़्यादा उन्होंने बुकें बेची, तो इससे ये तो प्रूफ हो रहा है सेकेंड वीक में ज़्यादा बेची। तो अब टोटल बुक सोल्ड, क्योंकि 2 वीक का टुगेदर निकाला मैंने, दोनों कितनी है बिकी तो ये पता नहीं था, तो कॉमन सी बात है कि जब दोनों का बताना है तो पहले और दूसरे को जोड़ेंगे तभी तो दोनों निकलेगा। तो जोड़ा था यहाँ पे मैंने, तो 1 में से 8 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 में से 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 15, और यहाँ पे मेरे सबसे कैरी 1 आएगा, 1 कैरी आ गया, तो 1 8 9 में 7 जोड़ेंगे 16 आएगा, 16 फिर यहाँ 1 कैरी, तो 1 कैरी यहाँ 6, तो यहाँ 6 आ गया, यहाँ 8 में से 0 जोड़ेंगे तो 8 ही आएगा, यहाँ 2 में से 4 जोड़ेंगे, यहाँ पे 6 आएगा, तो कितना हो गया 6,86,659। जब हम टोटल वैल्यू इसकी करेंगे तो 6,86,659 इसका आंसर आएगा, ओके। अब ये बताना था कि इसमें कौन सी वैल्यू ग्रेटर है, तो कॉमन सी बात है सेकेंड वीक की ज़्यादा थी, क्योंकि इसमें 4 लाख है, और स्टार्टिंग देखिए यहाँ 2 लाख है, भले बाद में जितनी वैल्यू की, क्योंकि स्टार्टिंग में तो 2 लाख है। तो यहाँ पे ये तो आंसर आ गया कि देयर वोर
देयरफॉर सेल ऑफ द सेकंड वीक इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द फर्स्ट वीक। मतलब कि सेकंड वीक की ग्रेटर देन है फर्स्ट वीक, मतलब कि सेकंड वीक की फर्स्ट वीक की तुलना ज़्यादा बिकी है। ओके ठीक है। अब इसमें बुक सोल्ड इन सेकंड वीक, जब सेकंड वीक में इतनी बिक गई है 4,768 में, तो आप उन्होंने जब फर्स्ट वीक में बेची तो आप उन्होंने ये बताना है कि कितने का अंतर रहा है जिससे कि सेकंड वीक ज़्यादा था, कितने का अंतर था दोनों में कि सेकंड वीक को यहाँ पे ग्रेटर मिला, मतलब ज़्यादा वैल्यू मिली, कितने का अंतर हुआ, कितने फर्स्ट वीक में कम मिली और सेकंड में ज़्यादा। तो यहाँ पे जब पहली वैल्यू सेकंड वीक की लिखेंगे तो 4,768, वैसे फर्स्ट वीक की मैंने लिखा है यहाँ पे 2,85,891। ओके, बुक सोल्ड इन सेकंड वीक एंड बुक सोल्ड इन फर्स्ट वीक। ठीक है, क्योंकि ग्रेटर निकल चुका है सेकंड वीक, क्योंकि कॉमन से दिख रहा है कि यहाँ 4 ज़्यादा है, तो मगर कितना ज़्यादा है ये तो बताना है, कितनी ज़्यादा उसने बिकी। तो यहाँ पर मोर बुक सोल्ड इन सेकंड वीक। ठीक है, वीक सेकंड वीक इसके बाद ही है। तो अब यहाँ पे घटाएंगे तो यहाँ पे 8 में से 1 गया बचा 7, 6 में से 9 जाएगा नहीं, तो यहाँ जब कैरी लेंगे तो यहाँ 16 हो जाएगा, 16 में से 9 गया बचा 7। अब यहाँ कैरी लिया तो यहाँ कितना हो गया 6, ये भी हो जाएगा 16, 6 में से 8 गया बचा 8। अब जब इससे कैरी है तो ये तो 9 हो गया, मेरे हिसाब से 9 ही हो गया, 9 में से 5 गया बचा 4। अब ये कितना हुआ, ये भी 9 हो गया, तो 9 में से 8 गया बचा 1। अब जब कैरी जब यहाँ से हमने लिया तो इसका ये 3 हुआ होगा, ये तो 9 हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा, ये तो हमारा यहाँ तक 3 हो जाएगा, 3 में से 2 हो गया बचा 1। तो फिर से मैं बताते रहा हूँ, 8 में से 1 गया बचा 7, 6 में से 9 जाएगा नहीं तो 16 कैरी लिया तो 16 हो गया, 16 में से 9 गया बचा 7। और यहाँ 6 हुआ तो यहाँ पे 16 हो गया, 16 में से 8 गया बचा 8। और जब यहाँ पे इससे कैरी लिया था तो यहाँ पे 9 खैर कैरी तो इससे लिया है लेकिन यहाँ पे 9 हो जाता है क्योंकि 0 0 है, तो यहाँ 9 यहाँ पे 4 से 3 आ गया, तो 9 में से 5 गया बचा 4 और 9 में से 8 गया बचा 1 और 3 में से 2 गया बचा 1। ये कॉमन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, 6 क्लास के स्टूडेंट आप। ठीक है, अब यहाँ पे देयरफॉर 1,14,877 मोर बुक्स वेयर इन सोल्ड इन सेकेंड वीक। मतलब इसका मतलब ये है साफ साफ कि 1,14,877 सेकेंड वीक में बिकी, इतनी ज़्यादा फर्स्ट वीक की तुलना 1 लाख के ज़्यादा ही बिक गई, इतनी ज़्यादा फर्स्ट वीक की तुलना बिक गई, मतलब मोर बिक गई ज़्यादा। ओके, आपको तुलना, मुझे आशा करता है कि आपको ये सब समझ में आया होगा, काफ़ी अच्छे से मैंने एक्सप्लेन भी कराया इसको। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हुई भी हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के थ्रू में ज़रूर बताएं कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम हुई है, और आप इस बुक के जो एक्सरसाइज 1.1 है और 1.2 है, 2 एक्सरसाइज मैंने बताई है। 1.1 का जहाँ तक आपको सॉल्व हो जाएगा और 1.2 में आपको ऊपर के न्यूमेरिकल वैल्यू जितने आ रहे हैं इसकी तुलना जो मैं बताए हैं वो कर लीजिए, और बाकी की मैं वीडियो आगे बना लूँगा जिससे आपको और अच्छे समझ में आएगा। डिवाइड और मल्टीप्लाई के भी बनाना है तो उसको ही बना लूँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ कि आप पहले इतना करिए, फिर बाद में मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, और मैंने पहला यहाँ पे चैप्टर 1 है नॉन नंबर, इसके बाद भी सोचूंगा दूसरा टॉपिक बनाने के लिए। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, आगे मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर से, इसके बाद भी मुझे पढ़ाना है लेकिन नेक्स्ट चैप्टर में भी मिलेंगे। ओके ठीक है, तो यहाँ मैं ऑफ़ करता हूँ।